मैकेनिक्स मिक्स पार्ट 10 हैशटैग फ्रिक्शन। तो यार फ्रिक्शन सुन के आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें फ्रिक्शन हो, क्योंकि यार पिछले कुछ वीडियोस में हमने काफी क्वेश्चन कर लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, काइनेमेटिक्स पे और वगैरह वगैरह, और उन सारे में फ्रिक्शन तो नहीं था। तो भाई अब आ गया फ्रिक्शन खेल में। तो अब हम सीखेंगे कि अगर फ्रिक्शन है तो चीजों को कैसे हैंडल करना है। तो भाई बातें कम काम ज्यादा, शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले सवाल के साथ। तो गाइज ये एक फिक्स्ड सरफेस दिया गया है और इस फिक्स्ड सरफेस पे एक लंबा सा ब्लॉक जिसका कि मास स्मॉल m है उसे रखा गया है। और गाइज इस लंबे ब्लॉक को पुलिस और स्ट्रिंग की मदद से कुछ इस तरह से अटैच किया गया है कि जहां जहां ये रस्सी मुड़ रही है वहां पे एक पुली लगा दिया गया है। और भाई इस रस्सी के इस छोर को नीचे की तरफ एक बंदा जिसका कि मास कैपिटल M है वो खींच रहा है। और भाई इस लंबे वाले ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू म्यू दी हुई है। तो गाइज अगर ये बंदा फोर्स F लगा रहा है तो फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स जिसके लिए कोई स्लिपिंग ना हो। तो यार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देन वी विल कम टू द सॉल्यूशन। तो भाई लेट अस अज्यूम कि फोर्स F लगा रहा है। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग में टेंशन की तो हर जगह टेंशन F होगा। तो यार अगर हम इस मैन प्लस ब्लॉक को एक सिस्टम अज्यूम करें और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो विल गेट कि यार नीचे की तरफ तो दोनों का कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल दैट इज M प्लस M इंटू G, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल फोर्स। और चूंकि ये बंदा उस रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहा है विथ फोर्स F, तो वो रस्सी भी इस बंदे को ऊपर की ओर खींचेगा विथ फोर्स F। तो यार इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तो खैर पूरा है क्योंकि कंडीशन ही दी गई है नो स्लिपिंग। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को एंश्योर करें विल गेट द वैल्यू ऑफ n टू बी F प्लस n इज इक्वल टू M प्लस M इंटू G। तो यार यहाँ से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M प्लस M G माइनस N। और भाई अगर इस पे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को लिखें तो यार पीछे की तरफ तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F और आगे की तरफ F कैपिटल F लग रहा है। और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सिंपली म्यू इंटू n। तो यार यहाँ पे अगर हम म्यू n कर दें, यहाँ पे भी म्यू और सॉरी ये F है म्यू, तो इस चीज को अगर हम इक्वेट करें कैपिटल F से, कैपिटल फोर्स F से, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम फोर्स कैपिटल F की वैल्यू अगर निकालें तो विल गेट कैपिटल F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ M प्लस M G डिवाइडेड अपॉन बाई 1 प्लस म्यू। और जो ये फोर्स की वैल्यू है इट इज द मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ जाएगा और फ्रिक्शन भाई उसे रोक नहीं पाएगा। तो गाइस ये हो गया F मैक्स का वैल्यू, दैट्स द आंसर। तो यार कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों से ये फ्रिक्शन वाला सवाल हो गया। तो भाई लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यार एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड दिया गया है जिसपे एक बंदा खड़ा है। ये बंदा इस रस्सी के थ्रू एक मास कैपिटल M को उठाने की कोशिश कर रहा है, इस रस्सी को इस डायरेक्शन में खींच के। आदमी का मास दिया हुआ है 60 kg। आदमी और जमीन के बीच जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू है उसकी वैल्यू दी हुई है 1/2। इस एंगल को 60 डिग्री दिया गया है। तो गाइस हमें इस मास की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ताकि ये जो बंदा है इस मास को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सके विदाउट स्लिपिंग। तो यार ट्राई दिस क्वेश्चन। तो भाई सबसे पहले तो लेट अस अज्यूम कि जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो है कुछ T। तो यार अगर मैं इस व्यक्ति का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे तो यार नीचे की तरफ लग रहा है एक फोर्स 60 G, ऊपर की तरफ ऑब्वियसली नॉर्मल एक्ट कर रहा है और इस डायरेक्शन में टेंशन T एक्ट कर रहा है। तो इसे हम अगर तोड़ लें तो इधर आ जाएगा T cos 60 और इस डायरेक्शन में वी विल गेट T sin 60। और साथ ही साथ पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे म्यू इंटू n मैक्सिमम, क्योंकि भाई हमें मैक्सिमम मास लिफ्ट करना है तो हम इंश्योर करेंगे कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लगे।
और गाइज अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिंपली t इज इक्वल टू कैपिटल mg हो जाएगा, क्योंकि हमें जस्ट लिफ्ट करना है तो इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यार t इक्वल टू mg आ गया, और अगर इस डायरेक्शन से हम नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालें तो विल गेट n इज इक्वल टू 60g माइनस t साइन थीटा, और t है mg, दैट इज mg साइन 60 डिग्री। तो ये हो गया नॉर्मल फोर्स, इसको हम म्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1/2। तो भाई ये तो आ गई फ्रिक्शन की वैल्यू, और ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, t cos 60, और t क्या है mg, तो इसको हम इक्वेट करेंगे mg cos 60 से। तो यार सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज कैपिटल M। तो इसलिए आप यहाँ से अगर कैपिटल M के लिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो यू विल गेट कैपिटल M इज इक्वल टू 120/√3 + 2। तो यार ये है मैक्सिमम मास जिसे ये बंदा उठा सकता है बिना स्लिप किए। तो यार कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों से क्वेश्चन हो गया। तो भाई आते हैं अगले सवाल पे। तो इस क्वेश्चन में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ऐसे एक वर्टिकल सरफेस है, और इस सरफेस के इस पॉइंट से एक स्ट्रिंग गई है, और उस स्ट्रिंग को एक पुली के जरिए दो मासेस से एक मास जो कि है स्मॉल m से अटैच किया गया है, और इस पुली को यहाँ से फोर्स F इज इक्वल टू 20 न्यूटन से खींचा जा रहा है। यहाँ पे जो सरफेस है वो रफ है, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.3 दी हुई है। इस स्मॉल मास की वैल्यू 2 kg दी हुई है। तो भाई सिंपली आपको इस मास का एक्सेलरेशन निकालना है। तो गाइस सबसे पहले लेट अस अज्यूम द टेंशन इन द इंटायर स्ट्रिंग टू बी T। अब भाई चूंकि पुली का मास नहीं दिया है तो सिंपली F इज इक्वल टू 2T, और हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F/2 दैट इज 10 न्यूटन। तो भाई अगर हम अज्यूम करें कि यहाँ पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन F लग रहा है, तो यार इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T, इस डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स F, और नीचे की तरफ है 20, ऊपर की तरफ नॉर्मल। तो यार अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम फ्रिक्शन की तो वो कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन, एन होगा 20, तो फ्रिक्शन कितना हो गया 20 इंटू 0.3 दैट इज 6 न्यूटन। और तो भाई 6 न्यूटन रोकने वाला फोर्स है, और ले जाने वाला फोर्स कितना है 10 न्यूटन। तो भाई आगे की तरफ ले जाने वाला फोर्स है 10 न्यूटन, रोकने वाला फोर्स है 6 न्यूटन। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगा कितना, 4 न्यूटन। अब भाई नेट फोर्स है 4 न्यूटन, मास है 2, तो नेट एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में आ जाएगा 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। प्रीटी सिंपल। तो ये हो गया इसका आंसर।